देखो, आज मेरा केवल वीडियो बनाने का एक ही मकसद है और वो है एआई। देखो, एआई मैं क्यों कहना चाह रहा हूँ। देखो, फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है और फ्यूचर की टेक्नोलॉजी मुझे लेकर आना है किसी भी तरीके से। और इसे सीखने का फ़ायदा क्या है, क्या नहीं है, क्यों है, सबको ऐसे भी लग रहा होगा अपने फ़ायदे के लिए कह रहा हूँ। कुछ भी मुझे अपना कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा। मैंने 2020-21 में जब कोरोना चला था, उसमें सीखा था। 2018 में आई शुरू हुई थी, मैंने उसमें सीखा था 80,000 रुपये लगा के केवल 3 महीने के लिए। और मैं 30,000 रुपये साल सिखा रहा हूँ, जिसमें मैं स्कूल की पढ़ाई भी दे रहा हूँ। ठीक है जी। और केवल मैंने एआई सीखा था। ये जितने सारे कोर्स दिख रहे हैं आपको इधर, HTML से जावा, ये सब नहीं सीखे थे, ये अलग से पे करा था। केवल एआई 80,000 रुपये का सीखा था मैंने। ठीक है नहीं। अब मैं इतनी सारी टेक्नोलॉजी कैसे दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने सीखा है। मुझे पता है मतलब कि मैं ऐसी स्थिति में पढ़ा हुआ हूँ जहाँ मुझे बस ये दिक्कत था कि मेरी कोई हेल्प कर सके, मुझे पढ़ा सके, कोई पढ़ाने वाला मिल जाए। पैसे उतने मेरे पास नहीं थे बस, इस वजह से। तो मुझे वही स्थिति आज के टाइम में दिखा है कि हर मम्मी पापा के पास इतना पैसा नहीं अपने बच्चों को हाई एजुकेशन दे सके, क्योंकि उनके सपने रह जा, वो सपनों को पूरा कर सकूँ। इसलिए मैं ऐसा आया। अच्छा देखो, जैसा अभी आप देखोगे ये सारे है HTML में से एआई के कोर्स है, 3 है ABC। सबसे पहले HTML, CSS, जावा, पाइथन। ये क्या है? ये सब की सब कोडिंग लैंग्वेज है, जो कि हमारी वेबसाइट के बैक एंड में क्या काम कर रहे हैं, ये वे हैं। हमें जो वेबसाइट बस फ्रंट पर दिखाई दे, ये वे नहीं। जो बैक एंड में हम क्या काम कर रहे हैं, ये वे चीज़ है। बीच में इथिकल हैकिंग है, वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस एक कंप्लीट डेवलपर। ये 2 कोर्स ये हुए। फिर उसकी तरफ है डाटा साइंस, डाटा एनालिस्टिक होगा, डाटा साइंस होगा। डाटा एनालिस्टिक बहुत सारी फाइल है, उन फाइल में से कुछ पेजेस निकालना एनालिस्ट करके। ठीक है नहीं। वो डाटा साइंस मतलब जो सैटेलाइट जा रही है, वो हम तरंग रूप में भेजेगी डाटा, उस तरंग रूप में से PDF यानी टेक्स्ट फॉर्म में डाटा को कन्वर्ट करना, वो डाटा साइंस का काम हुआ है। उसमें डाटा साइंटिस्ट बन सके हम। ठीक है नहीं। और बहुत सारी चीज़ें हैं। ये एथिकल हैकिंग हुआ, जैसा हैकिंग, अपने मोबाइल को हैक से बचाना, अपने बैंक अकाउंट को हैकिंग से बचाना, ये सब न्यू टेक्नोलॉजी है और जिसकी हाई डिमांड है कंपनियों के अंदर। ठीक है नहीं। इनकी हाई डिमांड से कंपनियों के अंदर बहुत अच्छे खासे उस पर अच्छे अच्छे पैकेज मिलते हैं इस पर। ठीक है नहीं। उसके बाद जब आप बीटेक कर लोगे, ये सब कुछ है। और मतलब बीटेक में भी ये चीज़ें सीखने के ये आपको 8 लाख रुपए देने पड़ेंगे। और मैंने तो मतलब इतने महंगा पैसा लगाकर मैं इतने मंदे में दे रहा हूँ, सिर्फ इस वजह ताकि सबके पास शिक्षा पहुँचे। पहला बात, जितनी भी सारी पीछे चलते हुए देख रहे होंगे, ये सब एआई की टेक्नोलॉजी है, कमाल है। अब ये सीखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है। एक समय ऐसा था कि आप स्टडी पे जाओ, जब चला करता स्टडी PCO, वहाँ पे 2 रुपये, 2-3 रुपये तो कॉल कर लो कहीं भी। लेकिन धीरे धीरे मोबाइल आए, स्टडी खत्म, नई टेक्नोलॉजी आए, पुरानी चीज़ खत्म। उसके बाद फिर क्या हुआ, मोबाइल के अंदर भी हम रिचार्ज करे थे ना भाई, कूपन स्क्रैच करा, 10 रुपये गिर लिया, बस जितना है कर लिया। लेकिन जैसे अनलिमिटेड आया, नई टेक्नोलॉजी आई, वो भी ख़त्म। हम मतलब कि हम देखते थे डिश टीवी वगैरह, मोबाइल आ गया, डिश टीवी भी ख़त्म से लगभग से सभी कुछ देख लिया। लेकिन जिनके हाथ मोबाइल है वो टीवी नहीं देखता। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, पिछली चीज़ खत्म होती जा रही है। चिप डाउनलोडिंग का काम चला था, चिप में फिल्म गिरवाई, 2 देख ली, लेकिन अब वो भी ख़त्म क्योंकि सब ऑनलाइन पड़ा है। ये सब क्या है? जैसे नई टेक्नोलॉजी आ गई, पुरानी टेक्नोलॉजी ख़त्म। यही बात मैं समझाना चाह रहा हूँ। आप अपने बच्चों को स्कूल में भेज रहे हो, वही किताब में रट्टा लगा रहे हैं। वहाँ भी बहुत होशियार टीचर बैठे हैं ना पढ़ाने के लिए भी, वही रट्टा लगा रहे हैं। ठीक है, वही किताबों का रट्टा लगवा रहे हैं बस। ये इससे क्या होगा आप ही बताओ। मैं देखो गांव में पढ़ा, फिर मैं शहर में, फिर मैं दूसरे गांव में पढ़ने के लिए गया, फिर मैं शहर चलेगा पढ़ने के लिए, वहाँ से पढ़ के आया। मुझे पता लगा शहर के अंदर टेक्नोलॉजी क्या है। हमारे गाँव शहर से 10 साल पीछे है। हमारे यहाँ पे तो लड़कों लड़कियों में भेद कर है, शहरों में ऐसा नहीं करते। हमारे यहाँ क्या सोचा है, एक के पास लड़का और लड़की दोनों है, तो लड़के को टेक्नोलॉजी भी सिखा दें, कुछ भी कहते सिखा देंगे, लड़की को नॉर्मल पढ़ाई करा देंगे। आपने लड़की का हिस्सा लड़कों को दे दिया, यानी उसकी जो इच्छा होनी चाहिए थी वो लड़के पे लगा दी। लेकिन टेंशन हो, लड़का आपकी सेवा नहीं करेगा, या गारंटेड है, लिख कर ले लो इस बात को। क्योंकि आपने लड़की का हिस्सा उसे जो दिया है ना, इस वजह से। लड़के लड़कियों में कोई भेद ना करो, सबको बराबर पढ़ाओ, कोई टेंशन नहीं है। जिसे करना होगा वो करेगा, जिसे नहीं करना होगा आप कितनी भी कोशिश कर लो, नहीं करने का आपकी सेवा। सीधी सी बात तो यह है। पहले बात तो अपने मन में से तुम ही ये भेदभाव नहीं मिटाओगे, क्योंकि माँ बाप हो, माँ बाप भगवान स्वरूप है। और जब तक आप ही अपने मन से ही भेदभाव नहीं मिटाने के, तो बच्चा तो क्या ही सेवा करेगा। तो मैंने जितने जितने सारे के सारे ये इतने बेहतरीन एडवांस कोर्सेज दे रहा हूँ, तो प्लीज़ आप एक बार इसकी तरफ चलो तो सही। आप अभी देखो अपने आसपास स्कूल में मेरे से कुछ स्कूल घबराए हुए हैं, किस वजह से? उन्हें पता है ये टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ा हुआ है, ये हमें दिक्कत देगा, क्योंकि मैंने टेक्नोलॉजी सीखी नहीं, मेरी गलती नहीं है इसमें।
वे बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, मेरी गलती नहीं है। आप देख लो, वही कोर्स रटवा रहे हैं। आप अपने बच्चों को उठा कर देखो, आप एक बार स्कूल में जाओ, उन प्रिंसिपल से पूछ कर देखो एआई है क्या। भाई डॉक्टर कैसे बना, अगर वो पूरा भी बता दे आपको, आईएएस कैसे बने, इंजीनियर कैसे बने, अगर आपको कंप्लीट डिटेल दे दो, जब बता दिया आप, वो जब मोबाइल तक कर, वो आपसे सवाल के जवाब भी नहीं दे पाने के वे, क्यों? उन्हें नहीं पता इन चीज़ों का। रियली बात है, आपके बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। फिर ऊपर से टीचर ऐसे रख लेंगे जिन्हें भी 12वीं करी, जिन्हें खुद से नहीं आता, भी पढ़ाने के लिए चल देंगे। ये तो चल रहा है आज के टाइम में। मेरे पास भी कुछ टीचर ऐसे थे हैं जो खुद सेकंड क्लास गणित पढ़ाए हुए थे, पड़ोसियों को जाकर सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है नहीं, और खुद मतलब कि क्या बता दो, बस मतलब कैरेक्टर भी ऐसा सब कुछ है, लगे पड़े हैं इस तरीके से। क्या फ़ायदा हो रहा है? ठीक है नहीं, तो सोचना चाहिए, समझना चाहिए उस चीज़ के लिए क्या है क्या नहीं है। तो पता होगा गाँव के अंदर 12वीं फेल टीचर बने बैठे हैं, ठीक है नहीं, 12वीं फेल स्कूल खोले बैठे हैं, उन्हें खुद से कुछ आता नहीं, खुद से सेकंड क्लास के सवाल सॉल्व कर सकते हैं, और वे पढ़ा रहे हैं आपके बच्चों को। तो सोच के देखो क्या होगा उनका भविष्य। और कुछ माँ बाप तो इसलिए भेज रहे हैं, टाइम पे फीस नहीं मांगते, बहुत अच्छी बात है, टाइम से फीस नहीं मांगते। अरे आज तो फीस नहीं मांग रहे, आपके पूरे बच्चे की पूरी ज़िंदगी खराब कर रहे हैं हमें। और जब कल आप बुढ़ापे में जाओगे और आपके बच्चे का भविष्य नहीं बनेगा, वो क्या बोलेगा? आपकी सेवा ही नहीं करेगा, आपको बोल देगा आपको खर्चे कहाँ से चलाऊँ, खुद का खर्चा चलाना भारी हो रहा है। अरे जब बच्चा कामयाब होना तो माँ बाप की दौलत पर निगाह नहीं रखता, और जब बच्चा ना कामयाब होना, कितना भी कमा लो बच्चे के लिए कम पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूँ बच्चे को न्यू टेक्नोलॉजी के साथ भेजो, नई टेक्नोलॉजी बच्चों को सिखाओ। बच्चा नई टेक्नोलॉजी सीखेगा, नई आइडिया सीखेगा, तो ज़्यादा अच्छा करेगा अपनी लाइफ के अंदर, ज़्यादा बेस्ट करेगा। अरे बच्चा वेबसाइट बनाना सीखेगा, ठीक है नहीं, इथिकल हैकिंग सीखेगा, ठीक है, उसके बाद कोडिंग वगैरह जितनी भी चीज़ें सीखेगा, उसके बाद खुद का बिजनेस भी करेगा। अरे खुद के कार्टून एनिमेशंस बनावेगा, खुद के गेम डेवलप करेगा, ऐप डेवलप करेगा, वेब डेवलप करेगा, इन सभी अपना काम चलावेगा, बहुत अच्छे खासे अमाउंट ऑफ पैसे कमा लेगा। बहुत से मुझे कहेगा कि तू क्यों नहीं करता? मुझे हर चीज़ को सिखाना अच्छा लगा, मैं एक टीचर हूँ, मुझे अच्छा लगा शुरू से ही जो मैंने पढ़ा उसको पढ़ाऊँ। मुझे और से मतलब नहीं है मुझे क्या करना है क्या नहीं, मुझे सिर्फ ये अच्छा लगा। मैं टीचर हूँ, मैं प्राइवेट हूँ सरकारी हूँ, मुझसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं एक टीचर हूँ, एक शिक्षक हूँ, मुझे इससे अच्छा लगा। देखा नहीं, इस वजह से ही, मेरी इस नॉलेज की वजह से तो मेरे साथ इतना खिलवाड़ करे गया। अब की बार मेरे पे इल्ज़ाम भी मैं लगा रहे हैं जिनके औरतों के ऊपर पंचायत हो रही है। तो फिर खुद सोच सको तुम, जिनके घर में पंचायतें चलती रहती है ना, पहरे लगते हैं, तो वे मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो आप खुद सोच सको, ऐसे ऐसे स्टूडेंट मेरे खिलाफ खड़े हुए, जो उनसे का खुद का कैरेक्टर बिल्कुल सही नहीं है, 11वीं के गर्ल्स को पढ़ावा है, खुद को आता नहीं सेकंड क्लास का भी, ऐसे ऐसे है। रियली बात बता रहा हूँ आपको, ये दुनिया बहुत अलग है, ठीक है नहीं, यहाँ पर ये कलयुग है। अच्छा इंसान गलत लगेगा और गलत इंसान अच्छा लगेगा, हकीकत है। अभी फिलहाल कुछ को मैं बुरा लगूंगा, क्यों? रीजन सबको पता है, कलयुग है, अच्छा इंसान सबको बुरा लगा। मैं खुद को अच्छा नहीं बता रहा, लेकिन हाँ, बच्चों की शिक्षा के मामले में तो मैं अच्छा ही कर रहा हूँ, चाहे कैसा भी हूँ, बोल मिला का बात यह है। लेकिन आज मुझे पता है मेरे पे यकीन नहीं कर जाने का, क्योंकि कलयुग है, रियली में नहीं कर जाने का। लेकिन जब कल आपके बच्चे का भविष्य पूरा खराब हो जाएगा ना, अब आपको तब अकल आएगी। और आप उठा कर देख लो, अभी भी क्या चल रहा है गाँव के अंदर, पैसे दो जब जाकर जॉब लग रही है, लेकिन जॉब का क्या फ़ायदा हो रहा है? जिसमें पैसे देके लगा, अपने मन को तो संतुष्टि नहीं है। कितने कमा लगे? 40,000 50,000, इतने तो घर बैठा आदमी कमा लगा, अगर कामयाब हो अच्छी तरीके से। तो एआई आएगा तभी तो, जितनी ये टेक्नोलॉजी है। एलन मस्क हुआ, मार्क जुकरबर्ग हुआ जिसने फेसबुक बनाया, इंस्टाग्राम जिसने बनाया, जिसने व्हाट्सअप बनाई, ये सब ये सेकंडों में लाखों रुपये छाप रहे हैं आज के टाइम में। किसके दम पे? सिर्फ टेक्नोलॉजी के दम पे। तो सोच के देखो आप, तो टेक्नोलॉजी के साथ नहीं बढ़ोगे तो फिर क्या होगा? बताओ आप ही। अरे मतलब कि हमने इतना देखा है कि ये जो 12वीं फेल है, ये मतलब कि जो आजकल के पढ़े लिखे हैं ना, ये बीएम है, जो अपने टीचरों के खिलाफ ही षड्यंत्र रच रहे हैं ना आजकल के, कुछ पढ़ाने के लिए चल देते हैं। और उनकी कटिंग देखोगे आप, कंचे खेल रहे हैं बच्चों के साथ, ऐसे ऐसे टीचर है, और आप उन्हें देखोगे वे टीचर भी नहीं है कहीं से खेलों के लायक। उनके फ़ोन जाकर देखो अच्छी तरीके से, कंगालों को फ़ोन पता लगेगा आपको वो कितने गंदे आदमी हैं। और वे दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते, फिर अपने टीचरों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं जिन्होंने उनकी हेल्प करी ऐसे से। तो इस तरीके है ना, ये ना बेड़ा गर्क कर रखा है। हकीकत बात बता रहा हूँ, बच्चों का खुद से उन्हें आता नहीं। आप उन्हें देखोगे, बच्चों को बजाना उन्हें है, ठीक है नहीं, टेक्नोलॉजी उनके अंदर जरा सी भी है नहीं, इतनी सी टेक्नोलॉजी उनके अंदर नहीं है। थोड़ा सा बाहर से पूछ लो, हकलाने लग जाएंगे, सामने खड़े होकर जवाब नहीं दे सकते किसी पेरेंट्स के ढंग में, ठीक है ना, उन्हें पता ही नहीं ना। एंड में वे रहेंगे, एंड में सो रहेंगे, पता नहीं कितने तगड़े महाराज है, और एक सवाल पूछ लो वहीं पे भीगी बिल्ली बन जाएंगे। ऐसे ऐसे टीचर आज के टाइम में, तो क्या होगा? बच्चों का भविष्य नरक में जा रहा। सही बात बता रहा हूँ, टेक्नोलॉजी नहीं है किसी तरह की,
अरे चलो हम तो फिर भी कहेंगे 2010 के पढ़े हुए हैं 10th क्लास, आज के टाइम में तो बच्चों को हमारे से भी ज़्यादा टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए, लेकिन हम ही उन्हें सिखा रहे हैं आज के टाइम में। आप अपने बच्चों को बोल रहे हो कि चलो रील्स बनाओ इंस्टाग्राम पर डालो, क्या पता चल जाए, बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन उनसे डांस की वीडियो क्यों डलवा रहे हो? उनसे बोलो कि टेक्नोलॉजी सीखो, टेक्नोलॉजी लैपटॉप ला के देंगे, लैपटॉप पर कुछ नई टेक्नोलॉजी करो, छोटे कार्टून्स बनाओ और उन्हें डालो, उनसे देखो कितना अच्छा काम होगा। जितनी तुमने टेक्नोलॉजी सीखी है वो शेयर करो, वो बेस्ट है। जो कर मैं बोल रहा हूँ बहुत कॉन्फिडेंस है, ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा बच्चे को खुद का यूट्यूब चैनल बना के जब करेंगे। हम खुद इस चैनल हम क्या करेंगे इस कोर्स के अंदर 3 महीने के बाद यूट्यूब चैनल बनवाएंगे बच्चे का। यूट्यूब चैनल पर वो अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करेगा, उससे क्या होगा बोलने का कॉन्फिडेंस भी आएगा बच्चे के अंदर। जब बच्चे के अंदर बोलने का कॉन्फिडेंस आएगा तो वो बहुत कुछ करेगा अपनी लाइफ में, ऐसी बात नहीं है। उस चैनल से वो कमाओ या ना कमाओ, लेकिन एक अच्छा कॉन्फिडेंस करेगा। लेकिन अच्छा चैनल चल गया, उसके अंदर एक इतना दिमाग हुआ कि हाँ मुझे नए नए आइडिया इसके अंदर शेयर करने हैं, तो फिर ज़बरदस्त चलेगा। देखो मैं इतना बात कहना चाहता हूँ, मेरी पूरी जितनी बात है आप पूरी बात कुछ सुनो, बस जितनी मैं आपने अभी तक सुन ली और आगे भी कह रहा हूँ सब पूरी सुनो। और पूरी सुनने के बाद जो आपको फैसला करना अपने बच्चों के लिए करो, क्योंकि माँ बाप आप हो उनके, ठीक है नहीं। पैसा आज के टाइम में आप कमा रहे हो, बच्चों के लिए कमा रहे हो, उस पैसे का कोई फ़ायदा नहीं होगा जहाँ बच्चे का भविष्य ख़राब होगा। आपके बच्चे का भविष्य नहीं बनने का, और आप जिसके लिए कमा रहे हो उनका भविष्य ना बना पाओ तो फिर कोई फ़ायदा नहीं आपकी कमाई का। तो कुछ सीधी सी बात है, अपनी इच्छाएँ पूरी कर रहे हो इसका मतलब आप कमा के। तो बच्चों को नई टेक्नोलॉजी तो आप कितने तगड़े स्कूल में पढ़ा लो, कितने बड़े स्कूल में पढ़ा लो, अगर आपके बच्चे के पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो कुछ नहीं है, ठीक है ना। आप कितने बड़े में, मैंने देखा है सेंट आरसी है, बच्चे यहाँ पढ़ते हैं फिर भी ट्यूशन लगा रहे हैं, क्या फ़ायदा हो रहा है सेंट आरसी में जाने का? माँ बाप को एक बात दिख रही है कि मोहल्ले वालों को, हाँ उनका बच्चा स्कूटी से पढ़ रहा है, सेंट आरसी में पढ़ रहा है, बस एक वो दिखावटी है, उनका दिखावटीपना रहने दो। मैं गारंटी कह रहा हूँ स्कॉटिश में, हमारे गांव के पास स्कॉटिश थे सेंट आरसी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, आप उनसे, मेरे यहाँ का जो एआई का बच्चा है आप उससे बढ़ा लियो, अगर 1% भी ऊपर चले जाए ना तो मैं स्कूल बंद कर दूँगा, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ इस बात को, स्कूल बंद कर दूँगा मैं। अगर एआई जो मेरे पास बच्चे सीख रहे हैं उससे ऊपर चले जाए किसी भी चीज़ के अंदर, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर अगर ऊपर चले गए तो मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ स्कूल बंद कर दूँगा, चाहे वो फिर स्कॉटिश का है, चाहे फिर वो सेंट आरसी का है, और चाहे फिर वो जवाहर नवोदय का क्यों ना हो, आप उठा कर ले आना। ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड इस चीज़ का, ठीक है ना, इतना मुझे कॉन्फिडेंस है। तो बस हाथ जोड़ते हैं, जितनी नई टेक्नोलॉजी है बच्चों को नई टेक्नोलॉजी दो। 30,000 रुपये सालाना है, कोई ज़्यादा फीस नहीं है। कोई भी समस्या मेरे सामने आओ, कोई फ़ीस की समस्या कुछ भी है वो मेरे सामने आप जब शेयर करोगे मैं तभी आपका सोल्यूशन करूँगा। क्या करना है क्या नहीं करना है हर चीज़ के बारे में आप अच्छे तरीके से समझोगे, अपनी समस्या बताओगे, फिर मैं बताऊँगी, जब तो समझेंगे ना आगे, और तभी होगा। आप आओ तो सही और समझो बस। और अभी इस वीडियो को पूरा देखियो और नहीं तो फिर बंद कर दियो, देखो सीधी सी बात है। जैसे भी है ऐसे समझियो, एक बार नहीं समझो दूसरी बार समझना वीडियो प्लीज़। बस यही कहना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने इतनी सारी टेक्नोलॉजी की चीज़ें बताई है, ये डाटा साइंस की जितनी पीछे अब तक तुमने वीडियो चली देखी होगी सब एआई जनरेटेड है, क्योंकि बेहतरीन चीज़ें है सारी की सारी। और आगे आपकी इच्छा है जैसे और आपको अच्छा लगेगा वो आपके हाथ में है। इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि हाँ गांव के अंदर जो एआई बच्चा मेरे पास पढ़ रहा है वो सामने के किसी भी स्कूल के बच्चे से आप उसका कंपेयर कर सकते हो। अगर एक बेहतरीन शिक्षा ले रहा है आप ये कहेंगे मेरे पास जगह ज़्यादा ना हो लेकिन मन में जगह है, बच्चों को सिखाने के लिए वो ज़्यादा है, और उन्हें सिखाने के लिए मेरे पास भंडार है, अभी भी मुझे कोई समस्या नहीं है। रह गया अबेकस, अबेकस मैंने शुरू करा है, ठीक है जी, वैदिक गणित है, आप ये देखोगे ये वैदिक गणित किसी ने शुरू नहीं करा, मैं फर्स्ट टाइम अपने स्कूल में शुरू कर रहा हूँ ये वैदिक गणित। आप वैदिक गणित के बारे में पढ़ कर देखो एक बार, बहुत अच्छे से पता लगेगा। यूट्यूब पर सर्च करो एआई क्या है, वैदिक गणित क्या है, अबेकस क्या है, इथिक्स क्या है, मैं सब चीज़ सिखा रहा हूँ। ये तो फ्री में सिखा रहा हूँ मैं, एआई से अलग, ये तो फ्री में क्लास के अंदर सिखा रहा हूँ मैं ये चीज़ें। तो ये तो गणित किसी ने लगाया भी नहीं, एक बार जाओ तो आप सारा दिन यूट्यूब देखते हो, इंस्टाग्राम देखते हो, अब जाकर सर्च तो करो, आपको पता तो लगेगा ऑनलाइन क्या चीज़ है क्या नहीं है। ऐसे ही नहीं है, मैं ये चीज़ें सिखा रहा हूँ, मैंने खुद सीखी हुई है इसलिए सिखा रहा हूँ टेक्नोलॉजी के साथ। बस जितना ही कहना है। और जैसा आप उनके माँ बाप हो शायद आप मुझसे बेहतर ही सोचोगे उनके बारे में, जैसा आपको अच्छा लगे कर सकते हो।